वेलकम टू द क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास की मैथमेटिक्स के सब डोमेन नंबर 3 यानी यूनिट नंबर 3 नंबर्स एंड ऑपरेशन के एक्सरसाइज नंबर 1 यानी 3.1 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट है यूज़ द नंबर लाइन टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपको जो इंटीजर्स दिए गए हैं इन्हें आपने नंबर लाइन पर सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें हमारे पास पार्ट नंबर फर्स्ट दिया गया है। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है और इस फर्स्ट पार्ट में दो नंबर्स हैं। एक हमारे पास है +7 एंड दरमियान में प्लस दिया गया है और सेकंड नंबर जो हमारे पास है वो है +9। इन दोनों को हमने नंबर लाइन पर सिंप्लीफाई करना है, लेकिन नंबर लाइन पर सिंप्लीफाई करने से पहले हम इसे यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको नंबर लाइन पर फिर इजीली समझ आ सके। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन सिंप्लीफाई करने से पहले भी मैं आपको प्लस माइनस के कुछ रूल्स समझा देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ आ सके। और ये प्लस माइनस के जो रूल्स हैं ये आगे सारे एक्सरसाइज में इस्तेमाल होंगे, तो इसलिए आपको समझ लेना ये बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं आपको रूल समझा देता हूँ जो प्लस माइनस के रूल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है फर्स्ट रूल जो है वो है प्लस प्लस, तो ये हो जाता है प्लस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक हमारे पास है +2 और दूसरा नंबर है +3। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, आपस में प्लस करना है, क्योंकि इसके साथ भी प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, तो इन दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस 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 का ये मतलब होता है दोनों के साथ प्लस है तो इन दोनों को प्लस करेंगे। 2 को 3 में प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 5, और 5 के पास जो आंसर आएगा, जो साइन आएगा वो भी प्लस का होगा, लेकिन प्लस के साइन को साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसी तरह नेक्स्ट रूल हमारे पास है माइनस माइनस इज इक्वल टू माइनस। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फॉर एग्जांपल इन्हीं दो नंबर्स को ले लेते हैं। हमारे पास है -2 -3, 2 के साथ भी माइनस लगा हुआ है, 3 के साथ भी माइनस लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे? तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो इन दोनों को भी हमने प्लस करना है। साइन तो दोनों के साथ माइनस का है, लेकिन हमने इसे प्लस करना है क्योंकि रूल हमें बता रहा है कि जब भी दो नंबर्स के साथ माइनस लगा हो तो इसे हम प्लस करेंगे। तो इसे हम प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 + 2 5 आंसर आएगा। लेकिन जो साइन इसके साथ आएगा वो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वही आएगा। यहाँ पर बड़ी वैल्यू 3 है और 3 के साथ जो साइन है वो माइनस का है, तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा, यानी -2 -3 इज इक्वल टू -5। अब नेक्स्ट रूल हमारे पास है प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, यानी एक नंबर के साथ प्लस हो दूसरे के साथ माइनस हो तो हमने क्या करना है, उसे माइनस करना है। फॉर एग्जांपल +2 हमारे पास है और -3 हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस नहीं बल्कि माइनस करेंगे। तो 2 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1, यानी 2 में से हमने 3 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया 1। अब इस 1 के साथ साइन कौन सा लगेगा, जो भी बड़ी वैल्यू के साथ साइन होगा वही इसके साथ साइन लगेगा। बड़ी वैल्यू 3 है, 3 के साथ माइनस है तो इसके साथ माइनस का साइन लगेगा। एंड लास्ट में जो हमारे पास रूल है वो है माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, यानी जो माइनस होगा एक नंबर के साथ, यानी फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर के साथ माइनस है दूसरे के साथ प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस हो जाता है। तो -2 + 3 को हमने माइनस करना है तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बड़ी वैल्यू 3 है और 3 के साथ जो साइन लगा हुआ है वो प्लस का है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी 1 के साथ प्लस का साइन लगेंगे। और जहाँ पर प्लस का साइन होता है वहाँ प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 यहाँ पर पॉजिटिव शो हो रहा है। अगर माइनस हो तो माइनस हम लाजमी साथ में उसका साइन लिखते हैं, लेकिन अगर प्लस हो तो प्लस साथ में लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये कुछ रूल्स थे प्लस माइनस के। उम्मीद करता हूँ कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। इजीली अगर आप ये समझें कि दो एक जैसी जब साइंस आ जाएं, फॉर एग्जांपल यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो इसे भी प्लस करना है। एक जैसे साइन यहाँ भी माइनस तो इसे भी प्लस करना है। और जो अपोजिट हों, फॉर एग्जांपल एक प्लस हो दूसरा माइनस का हो या एक माइनस का हो दूसरा प्लस का हो, तो इन दोनों को हमने माइनस करना है। एक जैसे साइंस को हम प्लस करेंगे और मुख्तलिफ जो साइन हो उन्हें हम माइनस करेंगे। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रूल समझ आ गए होंगे। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि +7 एंड +9 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, +7 को तो सेम एज इट इज़ लिख देंगे,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस प्लस दो प्लस साथ में आ रहे हैं, तो प्लस प्लस क्या हो जाता है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि प्लस 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 हो जाता है, तो हम दो प्लस के बजाय एक प्लस लिख देंगे और 9 को साथ में सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 के साथ भी प्लस है और 9 के साथ भी प्लस है, तो अगेन प्लस 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 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 9 प्लस 7 दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16। और इसके साथ प्लस का साइन है, तो हम इसके साथ प्लस का साइन नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लस का साइन जहाँ भी होता है उसे लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये पहले से ही पॉजिटिव 16 है। तो अब हमने क्या करना है, अगर आप अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं। तो अब हमने क्या करना है, इसे नंबर लाइन पर सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब हम सबसे फर्स्ट जो वैल्यू हमें दी गई है वो है +7 की, तो हम यहाँ पर +7 को मार्क करेंगे। तो हम यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हम आएंगे। यानी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आएंगे कहाँ तक, यहाँ 7 तक। ये हमारे पास कौन से हो गए, +7 यूनिट्स, यानी जो हमें पहले 7 यूनिट्स दिए गए थे, फर्स्ट जो वैल्यू दी गई थी वो हमने यहाँ पर लिख दी +7 यूनिट्स। अब हमें दूसरी जो वैल्यू दी गई है वो है +9 की, तो हम क्या करेंगे, इसी से आगे इसमें 9 और ऐड कर देंगे, यानी 9 और यूनिट्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ तक 7 था, तो 7 से आगे हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ पर 9 आया है, तो यहाँ से आगे 9 यूनिट्स हमने और ऐड किए, किस चीज़ के, +9 के। +9 यूनिट्स हमने यहाँ पर और ऐड कर दिए। तो अब हम देख सकते हैं कि हम जहाँ तक पहुँच गए हैं वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 16, और यही हमारे पास 16 आंसर आया था। तो इसका मतलब ये है कि हमने करेक्ट सॉल्व कर दिया, सही से सॉल्व कर दिया। 7 यूनिट्स यहाँ तक आ गए और इसके बाद हमने 9 यूनिट्स को उसमें ऐड कर दिया, तो नंबर लाइन पर हमने कुछ इसे इस तरीके से शो कर दिया है और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का हमें सेकंड पार्ट दिया गया है और सेकंड पार्ट में भी हमारे पास दो यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक ज़ीरो है, दरमियान में प्लस एंड -10 हमें दिया गया है। तो ऐसे यहीं पर पहले सोल्व कर लेते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद ज़ीरो को तो सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पर हम देखेंगे प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। प्लस का साइन बीच में से ख़त्म, क्योंकि हमने रूल अप्लाई किया प्लस माइनस माइनस। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 10 को सेम एज इट इज़ यहाँ पर नीचे लिख देंगे, यानी +-10 था, तो हमने प्लस माइनस ये रूल अप्लाई करके यहाँ पर -10 लिख दिया। अब हम देख सकते हैं कि 10 में से 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10, लेकिन इसके साथ साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा, और बड़ी वैल्यू 10 है, तो 10 के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। अब हमने इसे ड्रॉ करना है नंबर लाइन पर, सिंप्लीफाई करना है नंबर लाइन पर, तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर फर्स्ट जो वैल्यू दी गई है वो हमारे पास 0 की है, तो 0 यहाँ पर है, इसे हमने मार्क कर दिया। सेकंड वैल्यू हमारे पास है -10 की, तो इस 0 में हम -10 को ऐड करेंगे, तो माइनस जो होता है वो लेफ्ट साइड पर होता है और जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो राइट साइड पर होती हैं। तो हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो हम लेफ्ट साइड पर आएंगे, तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ तक हमारे पास 10 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसमें कौन से यूनिट्स ऐड कर दिए हैं, -10 यूनिट्स हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास आंसर में भी -10 आया था, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारे पास -10 पर हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का हमें थर्ड पार्ट दिया गया है और थर्ड पार्ट में भी हमारे पास इस तरह की दो वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है -8 और दरमियान में प्लस है, और सेकंड वैल्यू जो हमें दी गई है वो है -6 की। इन दोनों को भी सबसे पहले यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट वाली वैल्यू को तो सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी -8 सेम एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पर है प्लस माइनस 6 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, तो हम यहाँ पर प्लस माइनस के बजाय सिर्फ माइनस लिख देंगे इस रूल को अप्लाई करते हुए, और 6 को साथ में सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमारे पास आ गया है -8 -6, तो अब हमने कौन सा रूल अप्लाई करना है, सेकंड वाला, जो कि हमारे पास माइनस माइनस का रूल है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू के साथ भी माइनस और सेकंड के साथ भी माइनस है, तो हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस हो गया। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करना है, तो 6 + 8 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14, और इस 14 के साथ हम साइन कौन सा लगाएंगे, जो बड़ी वैल्यू के साथ है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे।
-14 हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमने इसे नंबर लाइन पर ड्रा करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो नंबर लाइन को हमने ड्रा कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे फर्स्ट जो हमें वैल्यू दी गई है वो है -8 की। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -8 को यहाँ लेफ्ट साइड पर गिनेंगे और वहाँ पर मार्क करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पर -8 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे -8 यूनिट्स। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, -8 यूनिट्स हैं। अब हमने इसी -8 यूनिट्स में क्या करना है, 6 यूनिट और क्या करने हैं, प्लस करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी से आगे जाएंगे, -8 से हम आगे जाएंगे, कितने यूनिट हम प्लस करेंगे, 6 यूनिट को। तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर हम मार्क लगा देंगे। अब इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास कितने यूनिट्स थे, ये है -6 यूनिट्स। पहले हमने 8 यूनिट्स को यहाँ पर ड्रा किया लेफ्ट साइड पर। लेफ्ट साइड पर क्यों ड्रा किया, क्योंकि हमें ये वैल्यू माइनस में दी गई है और लेफ्ट जितनी भी माइनस की वैल्यूज़ होती हैं वो लेफ्ट साइड पर होती हैं। तो हम 0 से लेफ्ट साइड आए, यहाँ पर 8 यूनिट्स को मार्क किया एंड देन उस 8 यूनिट में हमने इस 6 यूनिट को और ऐड कर दिया। तो हमने यहाँ तक आ गए, यहाँ पर 14, और यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आंसर 14 आया था और यहाँ पर भी 14 आ गया, और यही हमारा आंसर है। हमारे पास है पार्ट नंबर 4, और फोर्थ पार्ट में भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट हमारे पास है +17 एंड इसमें से हमने भी माइनस करना है किसको, +8 को। तो पहले यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, +17 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे एंड माइनस प्लस हमारे पास क्या हो जाता है, हम यहाँ पर देखेंगे माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो हम यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस प्लस के बजाय हम सिर्फ माइनस लिख देंगे और 8 को साथ में सेम एज इट इज़ लिख देंगे। वैल्यू के साथ हमारे पास जो साइन है वो प्लस का है और सेकंड वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। तो हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे प्लस माइनस का। तो प्लस माइनस हमारे पास हो जाता है माइनस। तो हम क्या करेंगे, 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9। तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा, साइन हमारे पास प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 17 है और 17 के साथ प्लस का साइन है। तो 17 में से हमने 8 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया +9। अब हम क्या करेंगे, इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे। लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो वैल्यू हमारे पास है वो है +17 की। तो +0 से राइट साइड पर होता है, तो हम यहाँ 0 पर मार्क करेंगे और यहाँ से आगे गिनेंगे 17 तक। तो हम यहाँ पर गिनते जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास है 17, इसके ऊपर मार्क करेंगे। इन दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ देंगे। ये हमारे पास कितने थे, ये हमारे पास हैं +17 यूनिट्स। 0 से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास 17 यूनिट्स थे। अब हमने इन्हीं 17 यूनिट्स में से माइनस करना है 8 यूनिट्स को। तो हम माइनस करने के लिए क्या करेंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे बल्कि पीछे की तरफ आएंगे। यानी 17 में से हमने माइनस करना है तो यहाँ से रिवर्स आएंगे। तो यहाँ पर हम अगेन यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। 17 से हमने कितना रिवर्स आना है, 8 यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, 17 से पीछे 8 यूनिट्स को गिन लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ 9 के ऊपर हम एक इस तरह का एक मार्क कर देंगे। अब इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे। ये हमने क्या कर दिया, ये हमने इसमें से माइनस किए किस चीज़ को, +8 यूनिट्स को हमने क्या किया, माइनस किया। यानी +8 यूनिट्स को हमने माइनस कर दिया। इसका मतलब ये है कि +8 का मतलब है +8 थे यहाँ पर, और इसे हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है इसमें। तो अब हम कहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये +9 पर हम खड़े हैं, और यही हमारे पास यहाँ पर भी आंसर आया था। तो ये +9 इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, और फिफ्थ पार्ट में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक है +11 एंड सेकंड हमारे पास है +0। इन दोनों के भी सबसे पहले यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फर्स्ट वाली वैल्यू लिखेंगे यानी +11, और सेकंड वैल्यू हमारे पास है +0। तो 11 में हम 0 को प्लस 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 हो जाता है, दोनों को प्लस करना है। तो हम 11 में 0 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 11। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो 11 भी प्लस में होगा, यानी पॉजिटिव होगा। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पर। तो पहले यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो है +11 की, यानी हमने प्लस वाली साइड पर जाना है। कितने यूनिट्स, 11 यूनिट्स। तो यहाँ से 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11।
11 यूनिट्स हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम इस तरह से जाएंगे और यहाँ इसके ऊपर हम लिखेंगे +11 यूनिट्स, यानी हमने 11 यूनिट्स ऐड किए। अब हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो है 0, तो 0 की तो अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम इसमें कुछ और भी ऐड नहीं कर सकते, और यही हमारे पास आंसर है, यानी +11 ये हमारे पास आंसर है इस पार्ट का। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6, और 6 पार्ट में हमारे पास तीन किस्म की वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट हमारे पास है +13, सेकंड हमारे पास है +18, और इसमें से हमने प्लस करना है अगेन +8 को। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने ऐड करना है, तो सबसे पहले से यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाली वैल्यू यानी +13 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर है प्लस 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 हो गया, तो हम प्लस प्लस की बजाय एक प्लस लिख देंगे, तो हम लिखेंगे +18, और यहाँ पर भी अगेन है प्लस प्लस, तो प्लस 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 हो जाता है, तो हम अगेन दो प्लस की जगह पर एक प्लस लिखेंगे और साथ में इस 8 को लिख देंगे। अब यहाँ पर हम पहले इन दोनों पहली दो वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, यानी 13 और 18 को हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 13 के साथ भी प्लस है और 18 के साथ भी प्लस है, तो हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, यानी प्लस 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 हो जाता है। इन दोनों को हम प्लस करेंगे आपस में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 31। अब इस 31 के साथ कौन सा साइन आएगा, तो इस 31 के साथ जो साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू यहाँ पर इन दोनों में से 18 है, 18 के साथ प्लस का साइन है, तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लिख देंगे, और इस +8 को साथ में सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास अगेन दो वैल्यूज़ बन गई, +31 एंड +8, तो वही वाला रूल अप्लाई करेंगे, प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, 31 में 8 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 39, और इसके साथ जो साइन आएगा वो प्लस का होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 31 है और इसके साथ प्लस का साइन था। अब हमने इसे ड्रॉ करना है नंबर लाइन पर, तो यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम। तो नंबर लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया है, काफ़ी बड़ी नंबर लाइन थी, तो इसलिए हमने क्या किया कि दो दो का इंटरवल दे दिया है, यानी 0 के बजाय यहाँ पर 1 लिखने के बजाय हमने 2 लिख दिया। 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह हमने 2 2 का इंटरवल दे दिया। अब अगर हमें 1 चाहिए तो वो 0 और 2 के दरमियान 1 है, इसी तरह अगर हमें 15 चाहिए हो तो 14 और 16 के दरमियान हमें 15 मिल जाएगा। इसी तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू दी गई है वो है +13 की, तो हमने स्टार्ट तो 0 से करना है। पॉजिटिव वैल्यूज़ राइट साइड पर होंगी, तो हम राइट साइड पर कितने यूनिट्स आएंगे, 13 यूनिट्स। तो हम देख सकते हैं कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो 13, 12 और 14 के दरमियान 13 हमें मिलेगा। यहाँ पर 13 है, तो हम इसके ऊपर इस तरह से मार्किंग कर देंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास कितने हो गए, +13 यूनिट्स। ये हमने +13 यूनिट्स को, यानी फर्स्ट वाली वैल्यू को हमने मार्क कर दिया है, नंबर लाइन पर इसे ड्रॉ कर दिया है। अब इस 13 से आगे हमने 18 यूनिट्स और इसी में ऐड करने हैं, तो हम 13 से आगे दोबारा से स्टार्ट से काउंटिंग करेंगे, यानी यहाँ से आगे हम काउंटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास है 1, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। 18 यहाँ पर हमें मिलेगा 30 और 32 के दरमियान, यानी यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा जो 31 है, यहाँ पर हमारे पास 18 कंप्लीट हो जाएगा। यानी हमने 13 से काउंटिंग शुरू की, यहाँ पर हमारे पास था 13 से लेकर 31 के दरमियान ये हमारे पास 18 यूनिट्स है, तो हमने इसको भी साथ में ऐड कर दिया। हम यहाँ पर लिख सकते हैं +18 यूनिट्स। ये 18 यूनिट्स को हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है 8 यूनिट, हमने इसी में और ऐड करने हैं। तो ऐड करने हैं तो इससे आगे हम और जाएंगे, कितना और आगे जाएंगे, हम 8 यूनिट्स आगे जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर 38 और 40 के दरमियान हमारे पास है 39, तो यहाँ तक हम पहुँच गए, और हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास कितने यूनिट्स हैं, ये हमारे पास हैं +8 यूनिट्स। तो हमने सबसे पहले 13 यूनिट्स को ऐड किया, उसके बाद हमने उसी में से 18 यूनिट्स को ऐड कर दिया, एंड लास्ट में हमने 8 यूनिट को ऐड कर लिया। तो हम कहाँ तक पहुँच गए, हमारे पास आंसर आया 39, और यही 39 हमारे पास इस पार्ट का आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और 7 क्वेश्चन में हमारे पास कुछ नंबर्स हैं। फर्स्ट हमारे पास है +15, इसमें से हमने क्या करना है, प्लस करना है -3 यूनिट्स को, और -3 में अगेन हमने प्लस करना है किसको, -5 यूनिट्स को।
तो सबसे पहले यहाँ पर इसे सोल्व कर लेते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फर्स्ट वाली वैल्यू यानी +15 को तो सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास है प्लस और अंदर है माइनस, तो प्लस माइनस हमारे पास हो जाता है माइनस। तो हम प्लस माइनस को लिखने के बजाय सिर्फ माइनस लिखेंगे और साथ में 3 को लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगेन है प्लस माइनस, तो हमारे पास अगेन हो गया माइनस। तो प्लस और माइनस दोनों को लिखने के बजाय हम सिर्फ माइनस लिखेंगे और साथ में +5 को लिख देंगे। अब हम पहले फर्स्ट टू वैल्यूज़ को यानी 15 को और 3 को सॉल्व करेंगे। तो 15 के साथ प्लस है और 3 के साथ माइनस है, यानी ये वाली थर्ड वाली सिचुएशन बन रही है। पहली वैल्यू के साथ प्लस, दूसरे के साथ माइनस। तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस करेंगे इन दोनों को। 15 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 12। अब इस 12 के साथ साइन कौन सा आएगा, तो बड़ी वैल्यू का, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो साथ में प्लस का साइन आ गया। और इस -5 को हम साथ में सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। अब अगेन हमारे पास वही सिचुएशन बन गई, फर्स्ट वैल्यू के साथ प्लस है और सेकंड वैल्यू के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस हो गया माइनस। इन दोनों को अगेन माइनस करेंगे तो 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। अब इस 7 के साथ साइन कौन सा आएगा, तो प्लस का साइन आएगा, पॉजिटिव साइन का आएगा और यही हमारे पास आंसर है। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है नंबर लाइन पर। तो हमने यहाँ पर नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब सबसे फर्स्ट वाली जो वैल्यू हमारे पास है वो है +15 की। तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। प्लस वैल्यूज़ हमारे पास पता है कि जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो राइट साइड पर होंगी। तो यहाँ 0 से हम काउंटिंग करेंगे आगे 15 तक। तो हमें पता है कि 15 यहाँ पर है, 0 से लेकर 15 तक हम यहाँ 15 यूनिट्स को ऐड कर देंगे। तो इसमें हमने यहाँ 15 यूनिट्स को ऐड कर दिया। तो इसके साथ हम लिख सकते हैं कि ये कितने यूनिट्स हैं, 15 यूनिट्स हैं। यहाँ से हम पहुँचे 15 तक। अब हमने 15 में से माइनस करना है 3 यूनिट्स को। तो 15 में से 3 यूनिट्स को माइनस करने के लिए हम रिवर्स आएंगे, वापस पीछे की तरफ आएंगे। यहाँ पर 15 तक हम पहुँच गए थे। 15 से हम नीचे पीछे कितना आएंगे, 3 यूनिट्स आएंगे। तो हमारे पास है 1 2 3। यहाँ 12 तक हम आए तो यहाँ ऊपर हम इस तरह का मार्क लगा देंगे। ये हमारे पास कितने थे, -3 यूनिट्स, यानी 15 में से हमने 3 यूनिट्स को माइनस कर दिया। अब हमने अगेन, अब हम यहाँ पर खड़े हैं 12 पर। तो 12 से अगेन हमने कितने यूनिट्स को माइनस करना है, 5 यूनिट्स को माइनस करना है। तो हम यहाँ से आगे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर हम इसमें से कितने और यूनिट्स को हमने माइनस कर दिया, -5 यूनिट्स को। 5 यूनिट्स को हमने इसमें माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो कौन सा है, +7 का, यानी +7 पर अब हम खड़े हैं और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8। और 8th पार्ट में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, -8, दरमियान में माइनस है और इसमें से हमने माइनस करना है किसको, -9 को। तो पहले इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, यानी -8 को हमने सेम एज इट इज़ लिखा। अब यहाँ पर हमारे पास है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हो जाता है हमारे पास प्लस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे +9। अब यहाँ पर हमारे पास एक सिचुएशन बन गई कि फर्स्ट वैल्यू के पास माइनस है और सेकंड वैल्यू के साथ प्लस है, यानी माइनस प्लस हो जाता है माइनस। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करेंगे। तो 9 में से 8 को माइनस किया तो आंसर आया 1। अब इस 1 के साथ कौन सा साइन लगेगा, तो ये वाला साइन लगेगा जो बड़ी वैल्यू के साथ है। बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो इसके साथ भी प्लस का साइन लगेगा। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हमने इस पर मार्किंग करनी है। तो सबसे फर्स्ट जो वैल्यू हमें दी गई है वो है -8 की। तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे तो नेगेटिव जो वैल्यूज़ होती हैं वो लेफ़्ट साइड पर आएंगी। तो हम क्या करेंगे कि 0 से लेफ़्ट साइड पर आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पर 8 हमारे पास है तो इन दोनों को आपस में मिलाएंगे और ये हमारे पास कितने हो गए, -8 यूनिट्स। ये हमारे पास 8 यूनिट्स आ गए। अब इसमें से हमने प्लस करना है किसको, 9 यूनिट्स को। 9 यूनिट्स के साथ कौन सा साइन है, पॉजिटिव का है। तो पॉजिटिव यानी हम राइट साइड पर जाएंगे। तो यहाँ से ही हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से राइट साइड पर हम काउंटिंग करेंगे कितने डिजिट्स, 9 डिजिट्स। तो यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो यहाँ पर हमारे पास 1 के ऊपर आ जाता है 9। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे। तो ये हमारे पास कितने हैं, +9 यूनिट्स। यानी हमने पहले क्या किया कि 0 से -8 यूनिट आए लेफ़्ट साइड पर
और अब इस -8 यूनिट में हमने प्लस करना था 9 यूनिट्स को, तो पॉजिटिव की तरफ हम जाएंगे क्योंकि हमने प्लस करना है, तो पॉजिटिव की तरफ हम 9 यूनिट्स आगे क्या है राइट साइड पर, तो हम कहाँ पर पहुँच गए 1 पर पहुँच गए यहाँ पर। तो यही हमारे पास आंसर है, जो +1 है यही हमारा आंसर है इस पार्ट का। इसी एक्सरसाइज का इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 9, और 9 पार्ट में हमारे पास दो वैल्यूज हैं 7 -8। इन दोनों को भी हम सबसे पहले यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फर्स्ट वाली वैल्यू 7 है इसे सेम एज इट इज़ लिखा। नेक्स्ट वैल्यूज हमारे पास है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो लिखेंगे +8। अब हम 7 में 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसे नंबर लाइन पर सिंप्लीफाई कर देंगे। तो नंबर लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हमने इस पर मार्किंग करनी है। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 7 की है, पॉजिटिव 7 है, तो हम पॉजिटिव की तरफ यानी राइट साइड पर जाएंगे। कितने यूनिट्स 7 यूनिट्स, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाते हैं इसके 7 यूनिट्स। तो हम यहाँ से इसको मिलाएंगे और इसके ऊपर लिखेंगे ये हमारे पास है +7 यूनिट्स यानी पॉजिटिव 7 यूनिट्स। अब इसके साथ साइन नहीं लिखा, तो जिसके साथ साइन ना लिखा हो तो वो पॉजिटिव होता है, यानी 7 के साथ कोई भी साइन नहीं तो ये पॉजिटिव है, तो इसलिए हम पॉजिटिव की तरफ आए। सेकंड इसमें हमने अभी प्लस करना है 8 यूनिट्स को, तो हम यहाँ से ही आगे काउंटिंग करेंगे और 8 यूनिट्स कहाँ तक आते हैं वहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ तक हम पहुँचे। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास कितने यूनिट्स थे +8 यूनिट्स। यानी पहले हमने 7 यूनिट्स को मार्क किया तो वो यहाँ 7 तक आए। 7 से आगे हमने 8 यूनिट्स और इसमें मज़ीद प्लस करने थे, तो यहाँ पर हमने प्लस किए तो हम कहाँ पर पहुँच गए 15 तक पहुँच गए, और यही हमारे पास आंसर है। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और इसकी स्टेटमेंट है यूज़ द नंबर लाइन टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। यानी हमें कहा जा रहा है कि नीचे आपने नंबर लाइन का इस्तेमाल करना है और जो इंटीजर्स आपको दिए गए हैं इनके दरमियान डिफरेंस फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है, उसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट है +17 और इसमें से हमने माइनस करना है +11 को। तो चलिए पहले इसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यही रूल्स अप्लाई करते हुए इसे भी सॉल्व करेंगे। तो +17 को हम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, एंड अब हमारे पास है प्लस माइनस, यानी यहाँ पर माइनस है और अंदर प्लस है, तो हम क्या करेंगे ये वाला रूल अप्लाई करेंगे माइनस प्लस वाला, तो माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस हो जाता है। तो हम माइनस और प्लस दोनों को लिखने के बजाय सिर्फ और सिर्फ ये वाला माइनस लिख देंगे और साथ में 11 लिख देंगे। अब 17 में से, यानी +17 था, तो +17 में से -11 को माइनस करना है, तो प्लस माइनस हमारे पास हो जाता है माइनस। तो हमने इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करना है, तो हम 17 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। और इस 6 के साथ हमारे पास कौन सा साइन आएगा, प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू 17 थी और इसके साथ प्लस का साइन था। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे यहाँ पर नंबर लाइन पर। तो चलिए नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो नंबर लाइन को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले +17 जो है इसे हम मार्क करेंगे यहाँ पर। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर +17 है तो हमें पता है पॉजिटिव वैल्यूज़ जो होती हैं वो राइट साइड पर होंगी, तो यहाँ 0 से हम राइट साइड जाएंगे। कितने यूनिट्स, 17 यूनिट्स, तो 17 यहाँ पर है, तो 0 से हम जाएंगे 17 यूनिट्स राइट साइड पर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास है +17 यूनिट्स, यानी 17 यूनिट्स को हमने मार्क कर दिया है, वो यहाँ तक पहुँच गए हैं। अब हमने इस 17 में से माइनस करना है 11 को, यानी 11 यूनिट्स को माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए हम राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ आएंगे। तो 17 से हम लेफ़्ट साइड की तरफ कितने यूनिट्स आएंगे, 11 यूनिट्स। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो हम पहुँच गए यहाँ 6 के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, 17 से रिवर्स आएंगे यहाँ पर और यहाँ 6 तक पहुँच जाएंगे। ये हमने क्या किया, -11 यूनिट्स को इसमें से माइनस कर दिया। तो अब हम फाइनली कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए इधर 6 पर, और यही 6 हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमें पार्ट नंबर 2 दिया गया है, और सेकंड पार्ट में हमारे पास इसी तरह की दो वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट है -34 और इसमें से हमने माइनस करना है +16 को। तो इसे पहले यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फर्स्ट वाली वैल्यू यानी -34 को सेम एज इट इज़ लिखा, एंड अब यहाँ पर है माइनस और प्लस दोनों साइन है, तो माइनस प्लस हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -16।
अब हमने क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू के पास भी माइनस है, सेकंड के पास भी माइनस है, तो ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे। तो 34 में 16 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा 50। और इसके साथ जो साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वही लगेगा, तो माइनस का साइन इसके साथ भी लग गया। अब हमने इसे ड्रॉ करना है नंबर लाइन पर, तो यहाँ पर पहले नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। तो नंबर लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पर मार्किंग करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास जो है वो है 34। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। 34 हमें नेगेटिव दिया गया है, यानी साथ में माइनस है, तो नेगेटिव वैल्यूज़ हमेशा लेफ़्ट साइड पर होती हैं, तो हम ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर आएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमने 2 का इंटरवल लिया है, तो हम यहाँ पर आएंगे 34 को देखेंगे तो हमें यहाँ पर मिल सकता है, ये हमारे पास रह गया 34। तो हम ज़ीरो से आएंगे यहाँ पर 34, ये हमने क्या किया, -34 यूनिट्स को हमने मार्क कर दिया। अब इसी -34 यूनिट्स पे हमने प्लस करना है किसको, 16 यूनिट्स को। यहाँ पर तो माइनस का साइन है लेकिन हमने प्लस करना है क्योंकि इसके साथ भी माइनस था, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो हम क्या करेंगे, 34 में 16 यूनिट को मज़ीद ऐड करेंगे। 34 से आगे हम काउंटिंग कर लेते हैं कि 16 यूनिट्स कहाँ तक पूरे होते हैं। 34 है, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। यहाँ 50 के ऊपर हमारे पास कंप्लीट हो गए 16 यूनिट्स। तो यहाँ से इसे मिलाएंगे इसके साथ, ये हमारे पास हो गए -16 यूनिट्स। पहले हमने 34 यूनिट्स को मार्क किया, उसके बाद हमने आगे गिने 16 यूनिट्स को मज़ीद इसमें ऐड किया, तो हम यहाँ तक पहुँच गए यानी 50 तक, और यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमें पार्ट थर्ड दिया गया है, और थर्ड पार्ट में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं +2, और इसमें से हमने माइनस करना है -4 को। तो पहले यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट वाली वैल्यू यानी +2 को सेम एज इट इज़ लिखा, माइनस माइनस हो जाता है हमारे पास प्लस ये वाला। तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस की बजाय हम प्लस लिख देंगे, +4। +2 +4 तो प्लस 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 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, 2 + 4 कितना हो गया, 6। तो हम यहाँ पर लिखेंगे +6। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे यहाँ नंबर लाइन पर, तो पहले नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब हम सबसे पहले +2 को मार्क करेंगे, तो यहाँ ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे। ज़ीरो से हम कौन सी साइड पर जाएंगे, राइट साइड पर या लेफ़्ट साइड पर। तो +2 है तो हम राइट साइड पर जाएंगे, तो यहाँ पर है 1 2। यहाँ पर हमने क्या किया, इसे मार्क कर दिया 2 यूनिट्स। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि +2 यूनिट्स। ये हमने 2 यूनिट्स को यहाँ तक मार्क कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी में आगे 4 यूनिट्स को मज़ीद ऐड करना है। तो यहाँ से आगे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर 4 हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास कितने हो गए, +4 यूनिट्स। तो हम अब फाइनली कहाँ तक पहुँच गए, 6 तक पहुँच गए, और यही +6 हमारे पास आंसर है। इसके साथ हम आंसर लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 4 हमें दिया गया है, और फोर्थ पार्ट में हमारे पास इसी तरह की दो वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट है -94। 94 में से हमने माइनस करना है -19 को। तो पहले से यहाँ पर सोल्व करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, -94 को तो सेम एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर है प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो माइनस माइनस हम नहीं लिखेंगे बल्कि इसकी जगह पर प्लस लिख देंगे, और 19 को साथ में सेम एज इट इज़ उतार देंगे। अब हमने क्या करना है कि 19 में यहाँ पर 19 के 94 के साथ लिखा हुआ है माइनस, और 19 के साथ प्लस है, तो माइनस प्लस हो जाता है माइनस। हम क्या करेंगे कि माइनस करेंगे इन दोनों को। 94 में से 19 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 75। लेकिन अब 75 के साथ साइन कौन सा आएगा, तो जो बड़ी वैल्यू के पास जो साइन है यानी माइनस, यही साइन इसके साथ आएगा, तो -75 हमारे पास आंसर आया। अब हमने ऐसे ड्रा करना है नंबर लाइन पर, तो यहाँ पर नंबर लाइन को ड्रा करेंगे। तो नंबर लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया है, काफ़ी बड़ी नंबर लाइन थी तो इसलिए हमने 5-5 का इंटरवल दिया है, यानी कि हमने 0 से यहाँ पर 5 और फिर 5 से यहाँ पर 10, यानी जो हर एक लाइन आपको नज़र आ रही है ये इसके दरमियान 5 छोटी और लाइंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है तो इसके दरमियान 5 छोटी लाइनें हैं, 1 2 3 4 एंड 5th वाली ये लाइन है।
तो इसी तरह हर एक जो दो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं इनके दरमियान 5 छोटी लाइंस हैं, लेकिन वो लिखने में ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने 5 का इंटरवल दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 94 फर्स्ट वैल्यू हमें दी गई है, तो 94 को मार्क करेंगे तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 यहाँ पर है, नेगेटिव दिया गया है, 94 के साथ माइनस का साइन है, तो नेगेटिव वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पर होती हैं, तो 0 से लेफ्ट साइड पर आएंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 95 हमें दिया गया है, तो 95 से एक वैल्यू छोटी यानी 95 से 1 को माइनस करेंगे तो इसके साथ ही एडजेसेंट यहाँ पर होगा 94, और हमें 94 चाहिए, तो इसलिए हम इससे थोड़ा सा पीछे यहाँ पर मार्क लगा देंगे। यहाँ से हम मार्क करेंगे इसे, यहाँ तक हमने मार्क कर दिया, तो ये हमारे पास हो गए -94 यूनिट्स। 94 यूनिट्स को हमने मार्क कर दिया। अब इस 94 यूनिट में हमने +19 को प्लस करना है, यानी 19 यूनिट्स को हमने प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए मैंने आपको बताया कि लेफ़्ट से हम राइट साइड की तरफ जाते हैं, तो हम यहाँ पर 94 से राइट साइड पर जाएंगे, कितने यूनिट्स, 19 यूनिट्स। तो हम यहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर राइट साइड पर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 94 था, 94 से हम यहाँ पीछे जाएंगे 19 यूनिट्स, तो यहाँ 75 के ऊपर हमारे पास ये यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम यहाँ से पीछे आएंगे, यहाँ 75 तक हमने 19 यूनिट्स को इसमें से प्लस कर दिया है, यानी दरअसल माइनस कर दिया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं +19 यूनिट्स, यानी पहले हमने 94 यूनिट्स को मार्क किया, तो यहाँ 94 तक हम आ गए। अब यहाँ 94 में से हमने 19 को माइनस करना था, तो 94 में से 19 को माइनस किया तो आंसर आया -75। हमने क्या किया कि यहाँ भी 19 यूनिट्स बैक साइड पर आए, यानी रिवर्स आए, तो हम यहाँ पर 75 तक पहुँच गए, और यही -75 जो है ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5, और इसमें से दो वैल्यूज़ हैं -8 एंड सेकंड वैल्यू है -3। तो ऐसे भी हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वाली वैल्यू यानी -8 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब यहाँ पर है माइनस माइनस, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, माइनस माइनस लिखने के बजाय हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे और साथ में 3 को लिख देंगे। अब 8 के साथ माइनस है और 3 के साथ प्लस है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला रूल यूज़ करेंगे, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। हम क्या करेंगे, 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5। अब 5 के पास साइन कौन सा आएगा, तो जो बड़ी वैल्यू है यानी 8 के पास जो साइन है वो है माइनस का, तो नेगेटिव का साइन 5 के साथ भी आएगा। अब हम इसे ड्रा कर लेते हैं यहाँ नंबर लाइन पर। नंबर लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हम मार्किंग करेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है -8, तो हम यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। नेगेटिव वैल्यूज़ लेफ़्ट साइड पर होती हैं, तो लेफ़्ट साइड पर हम आएंगे, यहाँ पर 8 को देखेंगे तो यहाँ पर है हमारे पास 8, तो 0 से आएंगे 8 की तरफ, ये हमारे पास कितने हो गए, -8 यूनिट्स हो गए। अब इन्हीं 8 यूनिट्स में से हमने माइनस करना है 3 यूनिट्स को, तो हम वापस राइट साइड पर जाएंगे, क्योंकि 3 के साथ प्लस लिखा हुआ है और प्लस वाली वैल्यूज़ हमारे पास राइट साइड पर होती हैं। तो हम यहाँ से जाएंगे राइट साइड पर, तो 1 2 3 यहाँ तक हम पहुँचेंगे 5 तक, क्योंकि 3 यूनिट्स को हमने जस्ट माइनस करना था, तो 1 2 3 3 यहाँ 5 के ऊपर आता है, तो इस तरह की लाइन मैच करेंगे इसके साथ और यहाँ पर लिखेंगे 3 यूनिट्स, यानी इसमें से हमने 3 यूनिट्स को माइनस किया। तो अब हम कहाँ पर खड़े हैं, 5 पर, और यही -5 हमारे पास आंसर है इस पार्ट का। नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 हमें दिया गया है, और 6 पार्ट में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं -81, और इसमें से हमने माइनस करना है +16 को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद फर्स्ट वाली वैल्यू यानी -81 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पर है माइनस और प्लस, बाहर माइनस और अंदर है प्लस। तो हम क्या करेंगे, माइनस प्लस का रूल यूज़ करेंगे, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। इन दोनों के बजाय हम जस्ट माइनस लिखेंगे और साथ में 16 को लिख देंगे। अब फर्स्ट वैल्यू के साथ भी माइनस है और सेकंड वैल्यू के साथ भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस इज इक्वल टू, कौन सा रूल है, माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे। तो 81 में हम 16 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 97, और 97 के साथ जो साइन है वो कौन सा आएगा, तो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही आता है, तो इसके साथ भी माइनस आएगा। -97 हमारे पास आंसर आया। अब हमने इसे ड्रा करना है नंबर लाइन पर, तो पहले नंबर लाइन को ड्रा करेंगे। लाइन को हमने ड्रा कर दिया है, काफ़ी बड़ी नंबर लाइन थी, तो हमने क्या किया कि 5 का इंटरवल ले लिया, यानी 0 से यहाँ पर भी 5 और राइट साइड पर भी 5,
और फिर 5 से 10 फिर 15, यानी 5 5 का हमने इंटरवल ले लिया। इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान हर एक दो लाइंस के दरमियान चार छोटी लाइंस भी हैं। फॉर एग्जांपल 95 से 97 के दरमियान 1 2 3 एंड 4 इस तरह की छोटी लाइंस भी हैं जो कि हमने ड्रा नहीं की क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा वो होगा। तो अब हमने क्या करना है कि अब हम सबसे पहले -81 को ड्रा करेंगे। तो -81 हम यहाँ ज़ीरो से करेंगे, यहाँ ज़ीरो से हम करेंगे तो 81 के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो हमें पता है कि नेगेटिव वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पर होती हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि 81 कहाँ तक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास है 80 और 80 के साथ ही एक छोटी लाइन होगी 81 की, यानी यहाँ पर 80 के साथ ही 81 है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को आपस में मिलाएंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास हो गई हैं -81 यूनिट्स। ये हमारे पास -81 यूनिट्स हो गए हैं। अब इन 81 यूनिट्स में हमने 16 और यूनिट्स को प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से आगे 16 और यूनिट्स को प्लस कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, बल्कि 16 यहाँ तक हमारे पास आ जाता है। यहाँ यहाँ हमारे पास आ जाता है, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर है 97। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मिलाएंगे कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास हो गए -16 यूनिट्स। तो -16 यूनिट्स को हमने इसमें ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 97, और यही -97 जो है ये हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 7, और 7th पार्ट में हमारे पास इसी तरह की दो वैल्यूज़ हैं +12, और इसमें से हमने माइनस करना है +10 को। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम फर्स्ट वाली वैल्यू है यानी +12 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पर है माइनस, बाहर माइनस है और अंदर प्लस है, तो माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -10। अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू के पास प्लस है और सेकंड वैल्यू के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है माइनस। तो हम 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। अब इस 2 के साथ साइन कौन सा लगेगा, तो प्लस का साइन लगेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू 12 है, 12 के साथ प्लस का साइन था, तो हम आंसर के साथ भी प्लस का साइन लगाएंगे। अब हम यहाँ पर नंबर लाइन ड्रा करेंगे और इसके ऊपर इसे ड्रा कर देंगे। तो नंबर लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मार्किंग करेंगे +12 की। तो हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, +12 है यानी पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यूज़ राइट साइड पर हैं, तो हम यहाँ से 12 को मार्क करेंगे। यहाँ तक हमारे पास ये है 12, तो यहाँ से हम एक लाइन लगाएंगे यहाँ तक, और हम इसके ऊपर लिख सकते हैं कि ये हमारे पास है +12 यूनिट्स। ये हमारे पास 12 यूनिट्स है, तो हमने इसे यहाँ पर मार्क कर दिया। अब इन्हीं 12 यूनिट्स में से हमने माइनस करना है 10 यूनिट्स को। तो माइनस करने के लिए हम रिवर्स आते हैं, तो हम यहाँ से हम रिवर्स आएंगे 10 यूनिट्स। तो हम यहाँ पर काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यानी इस 2 के ऊपर जो है हमारे पास 10 यूनिट्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे और ये हमारे पास कितने हैं, -10 यूनिट्स। तो हम फाइनली कहाँ तक पहुँचे, हम यहाँ 2 के ऊपर लाइक कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव 2 जो है यही हमारे पास आंसर है इस पार्ट का। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 8, और 8th पार्ट में हमारे पास से दो नंबर्स हैं -9 -4। तो ऐसे भी हमने सोल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद पहले इसे यहीं पर सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर -9 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस माइनस हो जाता है प्लस। यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों माइनसेस की जगह पर प्लस लिख देंगे और 4 को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस है और सेकंड वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो क्या करेंगे, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5, लेकिन 5 के साथ साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी वैल्यू के साथ है, और वो है माइनस का साइन, तो -5 हमारे पास आंसर आया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और इसे इसके ऊपर ड्रॉ कर देना है, सिंप्लीफाई कर देना है। तो नंबर लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया है। अब हम सबसे पहले जो मार्किंग करेंगे वो करेंगे -9 की। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे और नेगेटिव वैल्यूज़, -9 नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव वैल्यूज़ लेफ्ट साइड पर आई है, तो लेफ्ट साइड पर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमारे पास है -9। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और इसके ऊपर हम लिख देंगे -9 यूनिट्स। अब -9 यूनिट्स को हमने ड्रॉ कर दिया है।
अब हमने इसमें प्लस करना है 4 यूनिट्स को, तो प्लस करने के लिए हम राइट साइड पर जाते हैं, तो इसी 9 से यानी स्टार्ट हम 9 से करेंगे और 4 यूनिट जाएंगे राइट साइड पर, तो 1 2 3 4, यहाँ 5 के ऊपर हमारे पास 4 कंप्लीट हो जाता है। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो ये हमारे पास कितने हो गए, +4 यूनिट्स। तो हम फाइनली कहाँ पर लाई कर रहे हैं, 5 के ऊपर, और यही -5 हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 9, और 9th पार्ट में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं 47 माइनस 18। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, यानी 47 में से माइनस करना है हमने 18 को, तो 47 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 29। 29 के साथ साइन वही आएगा जो 47 के साथ है, यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव साइन उन्होंने नहीं लिखा, तो यहाँ पर भी अगर आप लिखें या ना लिखें एक ही चीज़ है। अब हम इसे ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पर, तो यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो नंबर लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया है, काफ़ी बड़ी नंबर लाइन थी ये भी, तो हमने दो दो का इंटरवल रखा है, यानी हर एक लाइन के दरमियान एक छोटी लाइन भी है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल 47 को मार्क करेंगे, तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे। 47 एक पॉजिटिव वैल्यू है, यानी इसके साथ प्लस का साइन है, तो पॉजिटिव फिगर जितने भी हैं राइट साइड पर लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे और 47 को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास है 46, तो 46 के साथ यहाँ पर है 47, तो यहाँ पर हम मार्क कर देंगे। इसे मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, ये है 47। अब हम यहाँ से एक लाइन लगाएंगे और यहाँ तक, ये हमारे पास हो गए कितने यूनिट्स, ये हमारे पास होंगे 47 यूनिट्स। ये हमने 47 यूनिट्स को ड्रॉ कर दिया है। अब इन्हीं 47 यूनिट्स में से हमने 18 यूनिट को माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए हम लेफ़्ट साइड पर आएंगे। तो हम काउंटिंग करते हुए लेफ़्ट साइड पर आते हैं। कितने यूनिट्स हैं, 18 यूनिट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर हमारे पास 18 आ गया, और ये 28 और 30 के दरमियान है, यानी 29 है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर एक मार्क लगा देंगे और यहाँ से हम रिवर्स आते हुए यहाँ पर आएंगे। तो ये हमने कितने यूनिट्स को माइनस कर दिया है, 18 यूनिट्स। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये 18 यूनिट्स हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो है 29, और यही हमारे पास आंसर है लास्ट पार्ट का। एक्सरसाइज 3.1 का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और इसकी स्टेटमेंट है Verify associative law of addition for the integers 17, 20, -21 and 25। यानी हमें कहा जा रहा है कि आपको जो तीन इंटीजर्स दिए गए हैं 17, -21 और 25, इनको आपने एसोसिएट लॉ ऑफ एडिशन इसका जो वेरीफाई करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें पता होना चाहिए कि एसोसिएट लॉ ऑफ एडिशन होता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एडिशन, यानी हमें कहा जा रहा है कि एसोसिएट लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ एडेंट्स डज नॉट चेंज द सेम, यानी कहा जा रहा है कि ग्रुपिंग को चेंज करने से उसका जो रिजल्ट है यानी जो आंसर आएगा उसका वो चेंज नहीं होगा। अब इसका क्या एग्जांपल है, इसका फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए प्लस बी, एक ग्रुप हमने ये बना दिया, प्लस सी इसके साथ हम ग्रुप से बाहर अलहदा से सी लिख लेते हैं। इसका रिजल्ट जो आएगा यानी इसका जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी एक ग्रुप हमने बी और सी का बना दिया और ए को हमने अलहदा कर दिया। तो हमने ग्रुप को चेंज कर दिया, पहले ए बी का ग्रुप था, अब हमने बी और सी का ग्रुप बना दिया। तो इन तीनों का जो रिजल्ट आएगा यानी इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे जो रिजल्ट आएगा तो वही सेम इसका भी आएगा। अब हमें जो क्वेश्चन में इंटीजर्स दिए गए हैं उन्हें हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, एक ही जगह पर हम लिख लेते हैं। जो फर्स्ट हमें इंटीजर दिया गया है वो है 17, और जो सेकंड हमें इंटीजर दिया गया है वो है -21, तो इसे हमने बी का नाम दे दिया, और सी का नाम हम दे देंगे थर्ड वाले इंटीजर को जो कि हमारे पास है 25। अब इन इंटीजर्स की मदद से इसे सोल्व करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास है लेफ़्ट हैंड साइड, यानी ये लेफ़्ट हैंड साइड है। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, ए बी का ग्रुप बनाया गया है, प्लस सी को बाहर रखा गया है। तो हम इसे सोल्व करके देख लेते हैं। ए की जगह पर हम 17 को लिख लेंगे, तो ब्रैकेट डालेंगे, ए की जगह पर 17 आ गया, प्लस को दरमियान में सेम एज इट इज़, बी की जगह पर -21 को लिख लेंगे। बी की जगह पर हमने -21 को लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस ये वाला प्लस सेम एज इट इज़ लिखा। सी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 25, सी की जगह पर हमने 25 लिख दिया।
अब यहाँ पर हम 17 को पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसे सोल्व करेंगे, तो 17 को सेम एज इट इज़ लिखा, प्लस माइनस हो जाता है माइनस। आपने पिछले चैप्टर में इसके पढ़ा था कि प्लस माइनस, जो पिछले क्वेश्चंस में इसका जो पढ़ा था कि रूल्स क्या होते हैं, तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस। साथ में 21 को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, इस प्लस को और 25 को भी सेम एज इट इज़ उतार देंगे। अब हमने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो 17 में से 21 को माइनस करना है, तो हम 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। अब 4 के साथ कौन सा साइन आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही आएगा, तो यहाँ पर माइनस है तो 4 के साथ भी माइनस आ गया, प्लस 25 को सेम एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि -4 प्लस 25 है तो माइनस प्लस का रूल अप्लाई करेंगे, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, 25 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 21। अब ये 21 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। इसके साथ जो साइन लगेगा वो प्लस का होगा, तो प्लस का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं। अब इसी तरह हम यहाँ पर ले लेते हैं राइट हैंड साइड। ये हमारे पास हो गया राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला था, राइट हैंड साइड ये है, तो अब हम इसे भी इसी तरह से सोल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, ए लिखेंगे, ए को बाहर, और बी प्लस सी का ग्रुप बना देंगे। तो हमने इस तरह से इसकी ग्रुपिंग चेंज कर दी, पहले ए बी का ग्रुप था, अब हमने बी सी का ग्रुप बना दिया। तो ए की जगह पर ए की वैल्यू यानी 17 को लिख देंगे, प्लस को सेम एज इट इज़ लिखेंगे, और इसी तरह हम क्या कर देंगे, बी की जगह पर उसकी वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू है -21, प्लस को सेम एज इट इज़, सी की जगह पर सी की वैल्यू है 25, तो 25 को हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि 17 को तो सेम एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस को भी सेम एज इट इज़ लिख देंगे, -21 प्लस 25, तो इसमें माइनस प्लस का रूल अप्लाई करेंगे, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो हम 25 में से 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। ये 4 हमारे पास आंसर आ गया। अब 17 प्लस 4, हमने 17 में 4 को प्लस करना है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा 17 प्लस 4 हो गया 21। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो आंसर आया है वो भी 21 है, और राइट साइड पर जो आंसर आया है वो भी 21 है। तो हमने वेरीफाई कर दिया। हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव दैट, यानी ये प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास था उसका आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर एक जैसा है। एक्सरसाइज 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, और इसकी स्टेटमेंट है द सम ऑफ टू इंटीजर इज -107। कहा जा रहा है कि हमने दो इंटीजर्स को आपस में प्लस किया और इसका जो आंसर आया वो हमारे पास था -107। अब हमें कहा जा रहा है कि वन ऑफ देम इज -49। उन दो इंटीजर्स को जिनको हमने आपस में प्लस किया था उनमें से एक इंटीजर है -49। फाइंड द अदर, आपने दूसरा इंटीजर फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे, लेट्स सपोज। हमने क्या सपोज करना है, सपोज करेंगे कि द सेकंड इंटीजर इज, हमने सपोज किया कि जो सेकंड इंटीजर है वो हमारे पास है x। तो अब हमने क्या करना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन दी गई है हम यहाँ पर लिखेंगे बाय द गिवन कंडीशन, यानी हमें क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है वो हमारे पास है इंटीजर a को हमने प्लस किया, जो फर्स्ट इंटीजर था वो उसको हमने x सपोज कर दिया, और इसमें हमने प्लस किया कौन से दूसरे इंटीजर को, वो हमारे पास था -49। यानी इन दोनों का हमने प्लस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया था, -107। यही हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि एक इंटीजर हमारे पास -49 था, दूसरा इंटीजर हमने फाइंड करना है, तो हमने सपोज कर दिया कि दूसरा इंटीजर हमारे पास है x। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है कि उसका जो आंसर निकलेगा वो क्या होगा, -107। तो अब हम क्या करेंगे, इसी को सोल्व करेंगे। x प्लस -49 है तो प्लस माइनस का रूल अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर प्लस माइनस की बजाय सिर्फ माइनस लिखेंगे और साथ में 49 को लिख देंगे, और x को सेम एज इट इज़ लिखा, इज इक्वल टू -107 को भी सेम एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये -49 यहाँ पर माइनस हो रहा है, यानी इसके साथ माइनस का साइन है, तो ये इज इक्वल टू के दूसरे साइड यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ ये साइन जो है ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। x को सेम एज इट इज़ इसी तरह नीचे हमने लिख दिया, इज इक्वल टू को भी सेम एज इट इज़ लिखा, -107 को भी लिखा, 49 को हमने अभी नहीं लिखा। तो इसे हमने, ये इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पर है, इसे यहाँ से उठाएंगे और इज इक्वल टू के राइट साइड पर यहाँ पर लिख देंगे।
अब यहाँ पर था -49, यहाँ पर हमने +49 लिख दिया। ये क्यों लिखा? क्योंकि ये मैथ का रूल है कि कोई भी ऐसा नंबर जो अगर यहाँ पर माइनस का हो, दूसरी साइड पर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, और अगर यहाँ पर पहले से प्लस का होता, दूसरी साइड पर जाता तो माइनस का हो जाता। यानी जब भी इज इक्वल टू के लेफ्ट राइट कोई भी नंबर जाएगा, कोई भी इंटीजर जाएगा, तो इसका जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का हो तो माइनस का हो जाएगा, और अगर माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 49 के साथ माइनस था, तो इसलिए इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाकर ये प्लस हो गया। अब हम x को सेम एज इट इज लिखेंगे, -107 प्लस 49, तो हम माइनस प्लस का रूल अगेन अप्लाई करेंगे, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस हो गया। तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, यानी 107 में से 49 को हम माइनस करेंगे। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 58। अब 58 तो हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन इसके साथ साइन कौन सा लगेगा? जो बड़ी वैल्यू के साथ है, बड़ी वैल्यू 107 है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो 58 के साथ भी माइनस का साइन लगेगा। x इज इक्वल टू -58, यही हमारे पास आंसर है। यानी जो सेकंड इंटीजर हमसे पूछा गया था कि सेकंड इंटीजर कौन सा है, तो वो हमारे पास है -58। -58 और -49 को जब प्लस करते हैं तो आंसर आता है -107। एक्सरसाइज 3.1 का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, और इसकी स्टेटमेंट है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर 39 एंड -51। यानी हमें इसी तरह के दो इंटीजर्स दिए गए हैं, एक है 39, दूसरा है -51, और हमें कहा जा रहा है कि इसके लिए आपने क्या वेरीफाई करना है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि जानेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन हमें कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ एडिशन, यानी इस लॉ ऑफ एडिशन, जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक, द सम ऑफ टू इंटीजर्स अनचेंज्ड बाय द चेंजिंग द ऑर्डर। यानी हमें कहा जा रहा है कि अगर हम किसी भी दो इंटीजर्स का ऑर्डर चेंज कर दें, ऑर्डर बोलते हैं तरतीब को, यानी किसी भी दो इंटीजर के तरतीब को चेंज कर दें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका जो सम आएगा यानी उसका जो आंसर आएगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंटीजर है a और दूसरा हमारे पास है b। a प्लस b का जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास b प्लस a का भी वही आंसर होगा। यानी हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया, यहाँ पर a पहले था, b बाद में था, तो हमने क्या किया कि b को पहले कर दिया और a को बाद में लिख दिया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमेशा जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है वो दो इंटीजर्स के लिए होता है, यानी a b दो इंटीजर्स या b a दो इंटीजर्स के लिए होता है। तो अब हमें क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो इंटीजर्स दिए गए हैं, उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे। तो क्वेश्चन में हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं उसके मुताबिक हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू होगी 39, और जो b है उसकी वैल्यू हमारे पास होगी -51। अब हमने क्या करना है इसी में, यानी ये जो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस बी। a प्लस बी है, तो a हमारे पास है -39 है, तो हम क्या करेंगे a की जगह पर 39 को लिखेंगे, दरमियान में प्लस को सेम एज इट इज लिखा और b की जगह पर -51 लिख देंगे। अब हमने क्या करना है कि प्लस माइनस का रूल अप्लाई करेंगे, तो 39 को सेम एज इट इज नीचे उतार देंगे, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, प्लस और माइनस दोनों को लिखने के बजाय सिर्फ और सिर्फ माइनस हमने लिख दिया, और ये 51 को साथ में नीचे उतार देंगे। अब 39 में से 51 को माइनस करना है, तो हमारे पास आंसर आएगा 12, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो इसलिए 12 के साथ भी माइनस का साइन आएगा। इसी तरह अब हमने राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? b प्लस a। अब हमने b की वैल्यू पहले लिखनी है, तो b की वैल्यू हमारे पास है -51, प्लस को सेम एज इट इज़, a की वैल्यू है 39, तो a की जगह पर हमने 39 लिख दिया। अब माइनस प्लस का रूल अगेन अप्लाई करेंगे, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो हम क्या करेंगे 51 में से 39 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 12, लेकिन बड़ी वैल्यू 51 है और इसके साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी माइनस का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -12 आंसर आया है और यहाँ पर भी -12 है, यानी इससे प्रूव हो गया कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव दैट, यानी ये प्रूव हो गया, साबित हो गया, वेरीफाई हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। एक्सरसाइज 3.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है और इसकी स्टेटमेंट है
कि द डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर इज 48। हमें कहा जा रहा है कि हमने दो इंटीजर्स को माइनस किया, यानी एक में से दूसरे को माइनस किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया 48। वन ऑफ देम इज़ 14, एक उनमें से यानी उन दोनों इंटीजर्स में से एक 14 है। फाइंड द अदर, तो दूसरा इंटीजर क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे, लिखेंगे लेट्स सपोज द सेकेंड इंटीजर इज एक्स, यानी हमने सपोज किया कि जो दूसरा इंटीजर है जिसे हमने फाइंड करना है उसे हमने फ़िलहाल जो नाम दिया है वो है एक्स, यानी एक्स का नाम हमने उसे दे दिया है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय द गिवन कंडीशन, यानी हमें जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है वो क्या है कि हमने एक्स में से माइनस किया कौन से इंटीजर को, 14 को, तो हमारे पास क्या आंसर आया 48। ये हमारे पास इक्वेशन दी गई है, यानी हमें जो फर्स्ट इंटीजर जो क्वेश्चन में दिया गया है वो था 14, और हमें कहा जा रहा था कि हमने 14 में से माइनस किया, दो इंटीजर्स को माइनस किया, तो एक इंटीजर को हमने एक्स का नाम दे दिया, एक्स में से हमने 14 को माइनस किया, तो हमारे पास आंसर आया 48। ये 48 भी हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है और 14 भी क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है। हमने जस्ट ये किया कि जो पहले इंटीजर को नाम दे दिया एक्स का। अब हम क्या करेंगे कि एक्स को एक साइड पर रहने देंगे और बाकी वैल्यूज़ को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे। तो एक्स को मैंने यहीं पर रहने दिया, 48 को भी सेम एज इट इज़ यहीं पर लिखा। 14 जो है ये यहाँ पर माइनस हो रहा था, इसके साथ माइनस का साइन था, तो ये इक्वल टू के दूसरे साइड पर जाकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये भी मैंने समझाया कि ये एक मैथमेटिक्स का रूल है कि जो भी नंबर होता है, जो भी इंटीजर, वो इज इक्वल टू के लेफ़्ट राइट शिफ्ट होगा तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर पहले माइनस में था तो यहाँ पर दूसरी साइड पर आकर प्लस में हो गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक्स का हमारे पास आंसर आ जाएगा। 48 में 14 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 62। ये 62 हमारे पास एक्स का आंसर आ गया। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड इंटीजर हमारे पास था जिसे हमने एक्स का नाम दिया था वो हमारे पास कौन सा इंटीजर है 62, यानी 62 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 48, और यही हमारे पास आंसर है। एक्सरसाइज 3.1 का हमारे पास नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और इसकी स्टेटमेंट है टू ऑरेंज ट्रेन्स लेफ्ट समानाबाद स्टेशन एट द सेम टाइम, यानी कहा जा रहा है कि दो ऑरेंज ट्रेन्स थी और वो समानाबाद स्टेशन पर खड़ी थी और दोनों एक ही वक्त में समानाबाद स्टेशन से निकल गई। वन ट्रेवल्ड 14 किलोमीटर टूवर्ड अली टाउन, एक जो है वो अली टाउन की तरफ चली गई और कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 14 किलोमीटर, वाइल द अदर ट्रेवल 10 किलोमीटर टूवर्ड डेरा गुजरा, जबकि दूसरी जो थी उसने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया किस तरफ, डेरा गुजरा की तरफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक राइट चली गई और दूसरी लेफ्ट चली गई। फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्रेन्स। अब एक ट्रेन जो है वो अली टाउन पर खड़ी है और दूसरी डेरा गुजरा पर खड़ी है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे तो इससे इजी रहेगा सॉल्व करना। तो यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ पर दरमियान में ज़ीरो था तो इस ज़ीरो की जगह पर हमने समानाबाद स्टेशन को रख दिया और इसके राइट साइड पर हमने अली टाउन को रखा और लेफ्ट साइड पर डेरा गुजरा को। यहाँ से दो ट्रेन निकली, एक गई 14 किलोमीटर, यहाँ पर पहुँच गई 14 किलोमीटर तक, यहाँ पर पहुँची, ये कहाँ था, अली टाउन था, अली टाउन तक पहुँच गई 14 किलोमीटर को क्रॉस करके, और दूसरी लेफ़्ट साइड पर गई डेरा गुजरा की तरफ और इसने 10 किलोमीटर को क्रॉस किया और वो पहुंच गई डेरा गुजरा। अब हमने इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल, यानी फर्स्ट ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो कितना था 14 किलोमीटर था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 14 किलोमीटर्स। एंड अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं सेकंड ट्रेन डिस्टेंस ट्रेवल, यानी सेकंड ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था वो हमारे पास था 10 किलोमीटर्स। 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब हमने टोटल डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान फाइंड करने के लिए क्या करना है कि इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। 4 + 0 4 हो गया, 1 + 1 हो गया 2, साथ में किलोमीटर है तो किलोमीटर को सेम एज इट इज़ लिख देंगे। और इसे आप नंबर लाइन पर इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर है 10 तो 10 से आगे काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24 यहाँ पर आ गया है। तो सेम आंसर आता है 24 किलोमीटर ही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है।